नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो हमारा 5 नंबर का वीडियो है IP कैमरा इंस्टॉलेशन सीरीज का। और ये जो वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके पास में, क्योंकि इस वीडियो में आपकी बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग के अंदर हैं, जो मीट हैं, वो सभी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और प्रैक्टिकली आज मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो हमारा SADP टूल के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से SADP टूल के थ्रू आप IP की जो प्लानिंग होती है वो कर सकते हैं। अब IP की प्लानिंग हो जाने के बाद में क्या करें, तो उसके लिए सबसे पहले आता है हमारे पास में IP कैमरा। अब ये IP कैमरा जो है ना, वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा यार IP कैमरा और ये जो HD कैमरा है, ठीक है, नॉर्मल सा थोड़ी क्लियरिटी अच्छी दे देता है, दैट्स इट। क्या इसी के लिए आप 2 गुना से 3 गुना रेट IP कैमरे का देते हैं? क्या आपके दिमाग में अभी तक यही चीज़ है? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपकी यही चीज़ को निकालने वाला हूं, क्योंकि जो IP कैमरे की जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी सारी कॉस्ट कंपनी आपसे ले लेती है, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सो ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे आपके इस वीडियो के अंदर, लेकिन इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके पास में एक मारुति कार है और आप एक मर्सिडीज कार लेते हैं, सेम एज इट इज इतना ही डिफरेंस है आपके नॉर्मल जो एनालॉग और HD कैमरा होते हैं और जो आपके IP कैमराज होते हैं। अगर आप उस मारुति कार से निकलकर अगर मर्सिडीज में बैठते हैं और वहाँ पर सिर्फ आप क्लच, ब्रेक और रेस की तरफ और स्टीयरिंग की तरफ ही ध्यान देते हैं, तो वो आपके लिए सिर्फ उतना ही है। लेकिन अगर आप मर्सिडीज के जो फीचर्स हैं उसके बारे में अच्छे से समझ गए, तभी आप मर्सिडीज का ओरिजिनल जो मज़ा है ना, वो उठा सकते हैं। तो यही कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे HD और IP के अंदर। तो वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और हमारे वीडियो का प्रैक्टिकल जो सेशन है वो शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं आता हूँ इंस्टाग्राम पर हर रविवार रात को 9 बजे, जहाँ पर मिलते हैं, हम लोग बातें करते हैं, अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशंस लेके आते हैं। सो मेरा ID है भरत_K जैन। जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और मिलते हैं और मेरे साथ में बात कर सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू इंस्टाग्राम पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हमने हमारा जो लास्ट एपिसोड था वो यहीं पर फिनिश किया था। SADP टूल के अंदर थे हम लोग और हमने हमारा IP जो है वो कॉन्फ़िगर किया था IP कैमरे का। सो अभी जो हमारे पास में यहाँ पर IP है वो है 192.168.0.120। तो आप जब भी इस तरह से जब भी कोई कैमरे को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमें IP कैमरे को ऑलवेज कॉन्फ़िगर करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ IP कैमरे को IP दे देते हैं और इसके बाद में उसको कुछ नहीं करते हैं, सीधा NVR में ऐड करके चला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो IP कैमरा है ना, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर आप हर लोकेशन के लिए अगर उस फीचर्स का यूज करोगे, तो आप वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जो होता है IP कैमरे का वो निकाल सकते हो। और वो आज किस तरह से होने वाला है मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो जब भी आपको IP कैमरा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आप जब उसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कैमरे को ओपन करना है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या है कि अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हो तो वहां पर डायरेक्टली आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो उसके अंदर एज वाला जो आता है ना, वो आपको मिलेगा और उसके अंदर आपका IP कैमरा या फिर NVR या DVR ओपन नहीं होते हैं। तो आपको सिंपल सा उसमें सर्च में जाके इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखोगे तो आपको सर्च के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर विंडोज 7। सो विंडोज 7 के अंदर मुझे डायरेक्टली यहीं पर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारा वो हमें मिल जाता है। और यहाँ पर मैं एड्रेस बार है, वहाँ पर मैं अपने कैमरे का जो IP है वो यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ओके। और इसको कर देते सीधा एंटर करने के बाद में यहाँ पर Hikvision का उसका जो GUI है वो हमें मिल जाता है। और यहाँ पर हम सीधा यूजर ID जो है हमारा वो हम लोग इनपुट कर देते हैं। जो आपने SADP टूल के अंदर कॉन्फ़िगर किया है उसका यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा वो आपको यहाँ पर इनपुट करना है। और यहाँ पर ये जो ओपन हो रहा है ना, वो एक आपका IP कैमरा है, ओके। सो IP कैमरा कुछ आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये एक IP कैमरा है आपका, ओपन हो चुका है जो, ठीक है।
अब यहाँ पर आप उसको, जिसे अभी थोड़ा सा आपको अलग सा व्यू लग रहा होगा, अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एस्पेक्ट रेशो इसका ओके करता हूँ, तो ये आपको एक विजन यहाँ पर मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर आपको सीधा जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। आप कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में जाते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहली सेटिंग्स हम लोग यहाँ पर जैसे जाएंगे तो सीधा सिस्टम सेटिंग में हमको लेके आएगा। ओके, लेकिन सिस्टम सेटिंग से पहले एक यहाँ पर सेटिंग आती है लोकल। मैं हर एक चीज़ को आपको बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको अभी के इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, आगे आने वाले टाइम के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वो प्रो लेवल की सेटिंग्स हैं जो अभी आपके लिए शायद कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। सो बहुत मतलब ऐसी सेटिंग्स काफ़ी कम है। मोस्ट ऑफली जो आपको काम आने वाली है इंस्टेंटली, वो सब आज इस सेटिंग के अंदर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर गए लोकल में, और लोकल में यहाँ पर लाइव व्यू के जो पैरामीटर्स हैं नॉर्मली वो आपको बाय डिफॉल्ट ही रखने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा है, प्ले परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, रूल्स, इमेज फॉर्मेट, ये सब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट आपको रखना है। रिकॉर्ड फाइल सेटिंग्स हैं, ठीक है, पिक्चर एंड क्लिप सेटिंग्स हैं, और ये जो कुछ भी है ना वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी, यूजर, एडमिन, वेब, रिकॉर्ड फाइल। तो आपने अभी ये जो ओपन किया है ना जिस कंप्यूटर के अंदर इस कैमरे को, अगर उसके अंदर आप कोई चीज को स्क्रीनशॉट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो वो कहां पर सेव होने वाली है, ये उसकी सेटिंग्स है, और वो आप यहां से ब्राउज करके उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन हमें ये फिलहाल नहीं करना है क्योंकि हम इस कैमरे को तो एनवीआर में अटैच करेंगे, राइट। सो इसके बाद में हमारा जो सेकेंड नंबर पे आता है दैट इज सिस्टम। सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है डिवाइस नेम। तो यहाँ पर आपका जो डिवाइस का नाम, आप इस कैमरे को जो नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, नाम देना है आपको। और यहाँ पर इसके बाद में डिवाइस नंबर, यहाँ पर भी कुछ नहीं। यहाँ पर जो इस डिवाइस है, ये जो आईपी कैमरा है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर स्टैटिक्स हैं, सीरियल नंबर हो गया, फर्मवेयर वर्जन कौन सा है, इनकोडिंग वर्जन कौन सा है, वेब वर्जन कौन सा है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर टाइम सेटिंग, दिस इज वेरी वेरी मस्ट थिंग। आपको यहाँ पर आपके कैमरे का जो टाइम सेटिंग होता है ना वो आपको करना ही है। कई लोग ये चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन आपको करना ही है। यहाँ पर मैं इसको एनटीपी रख लेता हूँ और टेस्ट कर लेता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा टाइम होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा एंड देन सेव। अगर यहाँ पर आप एनटीपी नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैन्युअल। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कंप्यूटर है उसके टाइम के साथ में कोलैबोरेट हो जाए, उसके साथ में सिंक हो जाए, सो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ। ये दोनों मोड है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये भी काफ़ी बेटर ही रहता है, कंप्यूटर के टाइम के साथ में आपका सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। और आप चाहे तो एनटीपी, तो एनटीपी भी कर सकते हो। RS-232 है, वो हमारे फिलहाल काम का नहीं है, सो मैं यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशंस नहीं करने वाला हूँ। फिर चलते हैं हम मेंटेनेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आनी चाहिए। यहां से आप कैमरे को रिबूट कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, सीधा डीसी पिन निकाल देते हैं एंड देन रिबूट करते हैं, दैट इज द रॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, आपको अगर कैमरे को रिबूट करना है, कोई भी सिस्टम को रिबूट करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको रिबूट फंक्शन में जाके फिर करना चाहिए सॉफ्टवेयर लेवल से। आपको कंप्यूटर जब ऑफ करना होता है तो आप क्या करते हो, सीधा प्लग निकाल देते हो या फिर क्या करते हो, उसको शट डाउन करते हो प्रॉपर। बस उसी तरह से आईपी कैमरे में भी यही चीजें हैं, तो आपको रिबूट करने के लिए आपको यहां से करना चाहिए। ये रिबूट है। इसके बाद में डिफॉल्ट, तो यहां पर दो टाइप की सेटिंग्स दी हुई है, एक रिस्टोर है, एक डिफॉल्ट है। रिस्टोर में क्या होगा, रीसेट ऑल द पैरामीटर्स, सभी पैरामीटर रीसेट हो जाएंगे एक्सेप्ट आईपी पैरामीटर्स। मतलब आपके कैमरे का जो आईपी जो आपने दिया है वो वही होगा, लेकिन बाकी जो सब सेटिंग्स हैं वो सब डिफॉल्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आईपी का जो आपने जो प्लानिंग करके रखा है ना वो ज्यादा मिसमैच नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। और जो डिफॉल्ट है उसका मतलब आपके सभी पैरामीटर्स चाहे आईपी हो वो सब भी डिफॉल्ट हो जाएंगे। जो कंपनी से बाय डिफॉल्ट 192.0.0.64 आता है वो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर जो भी ब्रांड का होगा उसका जो बाय डिफॉल्ट आईपी होता है जो कंपनी ने दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक्सपोर्ट, इस डिवाइस के जो पैरामीटर्स है आप उसको एक्सपोर्ट करके कहीं पर रखना चाहते हो तो वो आप सेव करके रख सकते हो, लेकिन वो अपने को यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है। बहुत रेयर ये सब चीजें यूज होती हैं, और ये सब चीजें ज्यादातर पीटीजी कैमरा जो होते हैं ना वहां पर आपको यूज करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रीसेट्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स जो आपने कैमरे के लिए, एक कैमरे को सेट करने के लिए उसमें मेहनत करके रखी है। ओके, तो वो पैरामीटर्स हैं, और वो पैरामीटर सेव करके फिर आपने आपका जो कैमरा है वो आपने डिफॉल्ट कर दिया, और डिफॉल्ट करने के बाद में आप वो जो सेटिंग्स आपने की थी वही सेटिंग आप एग्जैक्टली चाहते हैं तो आप उसको वापस यहां से इंपोर्ट कॉन्फिग फाइल से वो सेटिंग वापस कर सकते हैं।
तो वापस वैसी की वैसी सेटिंग्स हो जाएगी। और जो यहाँ पर है वो अपग्रेड, तो टाइम टू टाइम आपको कैमरा जो है नया फर्मवेयर आता है तो उसको अपग्रेड भी करते रहना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मेंटेनेंस के अंदर इतनी चीज़ें आती हैं। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब बात करते हैं सिक्योरिटी लेवल पे। तो सिक्योरिटी पे ऑथेंटिकेशन ये सब नॉर्मल ही आपका रहने वाला है। इनेबल आईपी एड्रेस ये भी आपका नॉर्मल रहने वाला है और ये भी नॉर्मल रहने वाला है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली इसलिए दिया हुआ है कि अगर कोई रॉन्ग पासवर्ड से एंट्री करता है तो जो इलीगल का जो लॉक लग जाता है कि 5 से 6 बार जो आता है उसके लिए दिया हुआ है, उसको भी आपको इनेबल ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं यूजर मैनेजमेंट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब यहाँ पे देखिए कि ये यूजर मैनेजमेंट है, आप एक से भी कई ज्यादा यूजर्स बना सकते हैं और उनको अलग अलग अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो यूजर इस कैमरे के साथ में क्या क्या कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैं एक यूजर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपके सामने। आप कोई भी आईपी कैमरे के अंदर एक सेपरेट यूजर बना सकते हैं और वो यूजर आपका ये देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो नॉर्मल है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो हमारा है उसको सभी चीजें सभी लेवल दिए हुए हैं, एडमिन करेंगे। यूजर नेम में फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम रख दिया भरत, कि ये जो है वो भरत यूज करने वाला है। अब इसका जो लेवल है वो आप कौन सा रखोगे, ऑपरेटर लेवल है, यानी कि वो जो बंदा है वो एज अ ऑपरेटर है या फिर एज अ यूजर है, क्या है, आप उसको कैसे रखना चाहते हो। तो मैं सोचता हूं कि उसको अगर मैं थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस वेंजेस कर पाऊँ, ऐसा कुछ रखूं, तो मैं ऑपरेटर लेवल पे जाऊंगा और यहां पर मैं उसके लिए एक पासवर्ड चूज कर लेता हूं कि पासवर्ड क्या रखना है मुझे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना पासवर्ड जो रखना है वो मैंने रखा, ओके, मैंने यहां पर एक पासवर्ड रख लिया। सो मैंने यहां पर अपना एक पासवर्ड रख लिया। अब इसमें जो मैंने जो ये यूजर बनाया ना भरत, इस यूजर को मैं कौन से राइट्स देना चाहता हूं मैं यहां से सेलेक्ट कर सकता हूं। रिमोट पैरामीटर सेटिंग देना चाहता हूं, लॉक सर्च, अपग्रेड, टू वे ऑडियो, शटडाउन, रिबूट, नोटिफाई सर्विलेंस, वीडियो आउटपुट कंट्रोल, सीरियल पोर्ट कंट्रोल, लाइव व्यू, मैनुअल रिकॉर्ड। आप जो भी सेटिंग्स यहां पर देना चाहते हो वो दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर एज ए यूजर सेलेक्ट करते हो तो यूजर क्या क्या कर सकता है, ओनली रिमोट व्यू कर सकता है, तो वो यहां पर देख सकते हो। तो कई जगह पे आपने देखा होगा ना, एक ही आईपी कैमरा लगाना चाहते हैं और उसके थ्रू मल्टीपल लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर उसको एज ए यूजर बना के एक दे दिया जाता है, तो वो सिर्फ उस कैमरे को लाइव देख सकते हैं, बाकी उसके अंदर और कोई भी टाइप की सेटिंग नहीं कर सकते। ओके, तो ये इसके लिए यूजर बनाया जाता है। अब यहां पर ये पकड़ के चलते हैं कि हमने यहां पर एक यूजर बना दिया है। सो यहां पर हमने ये यूजर को क्रिएट किया और सेव कर लिया, तो यहां पर मेरा एक यूजर बन गया। अब ये देखिए कई लोग हमें ये पूछते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो डीवीआर है या फिर एनवीआर है, फिर हमारा जो एक लाइव आईपी कैमरा है वो कौन कौन देख रहा है, हमें कैसे पता चले। तो यहां से आपको ये देखने के लिए मिलेगा ऑनलाइन यूजर्स। अब इसके ऑनलाइन यूजर्स कितने हैं, तो यहां पर बता रहा है कि एडमिन करके एक है। चलिए अभी मैं अपने मोबाइल के अंदर इसको लॉगिन करता हूं इसी कैमरे को और आपको दिखाता हूं। देखिए कि यहां पर जो यूजर है वो किस तरह से आपको देखने मिलेगा। मैंने अपने मोबाइल के अंदर ये जो कैमरा है वो मैंने एक्सेस कर लिया है। अब देखिए आ गया, यहां पर ऑनलाइन यूजर में एक भरत यूजर भी इस कैमरे को अभी लाइव देख रहा है और यूजर ऑपरेशन टाइम क्या है वो हमारे यहाँ पे डिटेल मिल गई। तो ये भी एक स्मार्ट फंक्शन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये यहां पर हो गया यूजर मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं यहां पर नेटवर्क के अंदर। अब यहां पे ये नेटवर्क है, यहां पर नेटवर्क के अंदर ये सभी बाय डिफॉल्ट रखने हैं। आईपी ऑलरेडी आप चेंज कर चुके हैं, सबनेट मास्क ये सभी आपको पता है जो मैंने अभी लास्ट बताया था आपको। गेटवे जो है वो आपको रखना है, जो आपका राउटर का आईपी एड्रेस होता है उसको आपको एज ए गेटवे बनाना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं करना। डीडीएनएस ये आपके काम का नहीं, इन सब चीज़ों में अभी फिलहाल कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप जैसे प्रो लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पर 8.1 करने से क्या होता है, 2 करने से क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। और यहाँ पर भी आपको कुछ भी सेटिंग्स नहीं करनी होती है। अब चलते हैं हम एडवांस सेटिंग के अंदर। तो एडवांस में भी कुछ ऐसा ही है। SNMP क्या होता है इसके बारे में हम अगले जो आने वाले प्रो वीडियोज होंगे उसमें बात करेंगे। FTP प्रोटोकॉल भी उसी का एक वो है। ईमेल में भी वही चीज़ें, SMTP सर्वर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। SMTP क्या है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो SMTPs होते हैं ना, जैसे कि हमारे कैमरे के सामने कोई आ गया और उसका हमें मेल मिल जाए, तो उसके लिए जो मेल कन्फिगरेशंस हैं कि कौन से मेल आईडी पर वो हमें इमेज भेजेगा, तो उसके लिए ही सेटिंग्स हैं। सो यहाँ पर आप ईमेल कन्फिगर कर सकते हो पूरा का पूरा आपका।
ये प्लेटफॉर्म है, अगर आप इस पर्टिकुलर एक कैमरे को आप लाइव कर सकते हो, मतलब आप मोबाइल के ऊपर देख सकते हो, आपको इसके लिए कोई एनवीआर लगाने की जरूरत नहीं है। आप आईपी कैमरा को इंडिविजुअली आप सिंगल एक कैमरा लगाना चाहते हो, अगर वो कैमरा मेमोरी कार्ड एक्सेस को सपोर्ट करता है तो आप सिंगल एक आईपी कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हो और उसको हिक क्लाउड के थ्रू आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है आप हर कैमरे के साथ में एनवीआर लगाओ, अब डिपेंड करता है आप कैसे उसके साथ में प्ले करते हो। और बाकी में यहाँ पर आपको और भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी फिलहाल आपके काम का नहीं है। ओके, सो अब चलते हैं यहाँ पर वीडियो एंड ऑडियो। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आप ध्यान से देखिए। स्ट्रीम टाइप, यहाँ पर दो टाइप की स्ट्रीम होती है, मेन स्ट्रीम और सब स्ट्रीम। सो मेन स्ट्रीम के अंदर जो एक्चुअल रिजोल्यूशन है वो हमें मिलता है और सब स्ट्रीम के अंदर जो उसका डाउन होता है वो हमें मिलता है वीडियो टाइप। अब ये अगर आपके पास में यहाँ पर आईपी कैमरा ऑडियो सपोर्ट भी करता है, मतलब ऑडियो इनबिल्ट वाला अगर आईपी कैमरा है तो यहाँ पर आप ऑडियो विद वीडियो का ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा और आप ऑडियो और वीडियो को दोनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट कई कैमरास के अंदर नहीं होता है, तो अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जाकर इस कैमरे के अंदर जाकर आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी। ओके, रिजोल्यूशन आप जैसा करना चाहें वैसा, ये आपके कैमरे का रिजोल्यूशन है, एनवीआर का रिजोल्यूशन अलग होता है और उसके ऊपर जो रिकॉर्डिंग जो पाथ है वो भी अलग होता है। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर कैमरे का रिजोल्यूशन है जो हम लोग अभी लाइव देखते हैं इसको, उसके लिए है बिट रेट वेरिएबल, इट्स ओके। वीडियो क्वालिटी आप जैसी रखना चाहें, मीडियम, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फ्रेम रेट, ये भी यहाँ की फ्रेम रेट है, इस कैमरे की पर्टिकुलर फ्रेम रेट है, इसका आपके एनवीआर की फ्रेम रेट से कोई मतलब नहीं है। अगर इस कैमरे के अंदर मैंने अभी जो कैमरा एक्सेस किया है अगर उसके अंदर मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है और मैं उसको लोकली रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पर इसकी जो फ्रेम रेट है उसका फर्क पड़ेगा, उसमें मैं अगर चेंजेस करता हूं तो उस तरह से सेटअप होगा। मैक्सिमम बिट रेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो इनकोडिंग, ये H.264 वाला कैमरा है, अगर यहाँ पर H.265 वाला होता तो यहाँ पर H.265 आ जाता आपको। प्रोफाइल, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्मूथिंग, इन सब चीज़ों में आपको कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पर जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हम इमेजेस की तरफ। अब ये जो इमेजेस है इसको अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर आपके आईपी कैमरे का ये प्रो लेवल है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से एक इमेज मिल रही है जहाँ पर मैं आपके सामने इस तरह से बैठा हुआ हूँ और मैं थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई दे रहा हूं और ये पूरा एरिया है जो कैमरा कवर कर रहा है। अब आपकी मास्टरी इसमें होनी चाहिए। हर आईपी कैमरे को आप कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि इसका जो रिजल्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट कैसे निकालें। ओके, तो यहां पर हम कुछ सेटिंग्स को समझते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है शेड्यूल इमेज सेटिंग, ये ऑटो स्विच है। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे एक शेड्यूल स्विच है, एक ऑटो स्विच है। ओके, तो ऑटो स्विच के अंदर तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, और शेड्यूल के अंदर क्या होगा, शेड्यूल के अंदर अगर आपके पास में कोई ऐसा एरिया है जहां पर आप ये चाहते हो कि मॉर्निंग में 10 बजे से लेके इवनिंग में 10 बजे तक जो लाइट्स आती हैं और वहां का जो लाइटिंग इन्वायरमेंट है बाहर का वो कैसा है और 6 बजे के बाद में अलग हो जाता है, तो यहां पर आप शेड्यूल कर सकते हो। आप 10 बजे से लेके मॉर्निंग में शाम के 6 बजे तक आप कौन सी सेटिंग रखना चाहते हो। कौन सी सेटिंग मतलब उसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एक्सपोजर, डे नाइट, ये जो भी नीचे की जो सेटिंग्स है ना वो सेटिंग्स की हम बात कर रहे हैं कि ब्राइटनेस कम करनी है, ज्यादा करनी है, सैचुरेशन, शार्पनेस के साथ में आपको कुछ भी अगर प्ले करना है तो वो आप यहां पर कर सकते हो, आप शेड्यूल कर सकते हो। और ऑटो स्विच रखना चाहते हैं तो ऑटो स्विच रख सकते हो। अब ये आपके रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करेगा। ओके, सो हम भी फिलहाल इसको ऑटो स्विच रखते हैं। अगर मैं शेड्यूल स्विच करूंगा तो देखिए यहां पर किस तरह से आएगा, ये स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, कॉमन, डे, नाइट। ओके, आपको कैसी रखनी है, यहां पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। अभी फिलहाल हम इसको ऑटो स्विच करते हैं ताकि मैं आपको मैक्सिमम फीचर जो है वो इसके बता पाऊं। अब ये है, यहां पर हमें मिलता है सबसे पहले एक्सपोजर सेटिंग। एक्सपोजर सेटिंग जो है आयरिश मोड, मैनुअल ही आएगा इसके अंदर। अब यहां पर जो एक्सपोजर सेटिंग है वो हर कैमरा टू कैमरा वेरी करता है। आपका कैमरा, आईपी कैमरा जितना महंगा होगा उसमें उतने फीचर्स अच्छे होंगे और ज्यादा होंगे। अब जितना कैमरे की कॉस्ट कम होगी उतने ही इसके फीचर्स कम होते जाएंगे, आप उसके अंदर ज्यादा प्ले नहीं कर सकते। अब यहां पर आयरिश मोड है वो मैनुअल, तो इसमें कोई सेटिंग्स नहीं है, इट्स ओके। एक्सपोजर टाइम, आप एक्सपोजर टाइम क्या लेना चाहते हो उसके ऊपर, उसके लिए देखिए यहां पर आपको कुछ कैमरे के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप जैसे जैसे सेट करोगे, ये देखिए, आर यू गेटिंग, ये पे देखिए लाइन आ रही है, ये एक्सपोजर है।
अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हाईलाइट्स होने की वजह से क्या होता है कि अंदर ब्लैक ब्लैक से पट्टे आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक के पट्टे हैं, वो अगर आप कम करना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरह से एक्सपोजर सेटिंग के थ्रू आप उसको कम कर सकते हो। दीज आर द सच सेटिंग्स। आपको लगता है ना कि कहीं एरिया में, कहीं शोरूम्स के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है, उसकी सेटिंग्स यहाँ से होती है। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट स्विच जो है, मतलब IR इसके अंदर जो लगा हुआ होता है, IP कैमरे के अंदर जो इसका फिल्टर है उसके लिए है। ऑटो मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसकी जो सेंसिटिविटी हमने यहाँ पर 4 रखी हुए, 7 से है, मतलब आपको जितना भी सेंसिबल उसको रखना है उस सेंसर को, उसके लिए। और अगर आप यहाँ पर उसको डायरेक्ट डे देना चाहते हैं तो ये देखिए अभी फिलहाल डे विजन काम करेगा, और मैं इसको नाइट देना ही नहीं चाहता था इस वजह से, हाँ। और अगर मैं ओनली नाइट देना चाहता हूँ तो ये देखिए आपका जो कैमरा है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो ये दिन में भी ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्ड करेगा, मतलब नाइट विजन इसका जो है वो ऑन रहेगा। ऑटो, आप यहां पर ऑटो कर सकते हो जो हमारा ऑलरेडी था। और लास्ट में हमारे पास में आता है शेड्यूल स्विच, भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपको ये पता है कि आपका जो IP कैमरा है जिस लोकेशन पे लगाया है उसके अंदर सेंसर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जो लाइटिंग की कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, 6 बजे ऑटोमेटिकली ऑन हो ही जाना चाहिए नाइट विजन, ठीक है, 7 बजने की वेट नहीं करनी है, तो वहां पर आप इसको शेड्यूल स्विच कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम भी फिलहाल इसको ऑटो स्विच में ही रखते हैं। सो अभी है यहां पर सेंसिटिविटी, फ्लिटरिंग टाइम, स्मार्ट सप्लीमेंट ऑफ लाइट। अब स्मार्ट सप्लीमेंट ऑफ लाइट क्या होता है? स्मार्ट सप्लीमेंट जो लाइट है, आपने कई बार देखा होगा जब आप कोई इमेज देखती हो रात की बराबर, तो उसके ऊपर एक फोकस आता है, और वो फोकस इतना हाई होता है कि हमें वो चेहरा समझ में नहीं आता। ओके, यानी कि एक्सपोजर काफी ज्यादा पड़ रहा है, आपने कैमरा डायरेक्ट गेट पर लगाया है और जो आपका ऑब्जेक्ट है और आपका कैमरा पास पास में है, तो उस वजह से उसके चेहरे पे बिल्कुल लाइट हो जाती है। तो वो आप यहां से स्मार्ट सप्लीमेंट ऑफ लाइट से कंट्रोल कर सकते हो। इसको ऑन किया, मोड मैनुअल रखा, और यहां से आप डिस्टेंस सेट करके आप नाइट के टाइम पर इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं। अभी देखिए बैकलाइट। अब बैकलाइट BLC के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, WDR के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सो यहां पर इसका यूज आता है। लेकिन इन कैमरास के अंदर अभी फिलहाल डिजिटल WDR है। ओके, तो ये जो WDR है वो मैं आपको पहले मैं BLC के बारे में बता रहा हूं। BLC के अंदर आपको इन सेटिंग्स के अंदर आपकी लाइटिंग पैरामीटर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए सुटेबल है। अब मैंने इसको अप किया, यहां पर तो लाइट और डाउन हो गई, मतलब मैं यहां पर ब्लैक ही दिखाई दे रहा हूं और ज्यादा ब्लैक हो गया। मैं इसको डाउन करता हूं, वाह, अब ये देखिए क्या हुआ, अब मैं लाइट में आ गया, यानी कि मेरा चेहरा क्लियर आ रहा है और अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर लेफ्ट, जैसा आपके वहां का इन्वायरमेंट होगा राइट। अब जैसे मैंने राइट किया तो मैं वापस पूरा ब्लैक हो गया, ऊपर की जो लाइट है यहां पे आप जो देख रहे हो वो डाउन हो गई। ओके, सो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग कौन सी है? डाउन। अगर मैं इसको डाउन कर देता हूं तो मेरा काम हो जाता है। ओके, अब मैं इसको यहां से ऑफ करूंगा तो ही WDR ऑन होगा। ओके, क्योंकि देखिए अभी मैंने यहां पर अप किया था तो WDR की सेटिंग गायब हो गई है। अब मैं इसको यहां पर ऑफ कर देता हूं तो ये हमारा WDR ऑफ पे है। इसको मैं ऑन करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली जो सेटिंग है इसके लेवल से वो कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी साइट की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको WDR की सेटिंग पे जाना है या फिर BLC की सेटिंग में जाना है। जो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है आपको वो सेटिंग करनी चाहिए। यहां पर इसी तरह से कुछ वाइट बैलेंसिंग कंट्रोल करने के लिए है। आप कैसी सेटिंग लेना चाहते हो वो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इमेज इनहांसमेंट और वीडियो एडजस्टमेंट। वीडियो एडजस्टमेंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपका मिरर लुक आपको देना है, मिरर व्यू आ रहा है या फिर सामने मिरर है, तो यहां पर आप मिरर को ऑन और ऑफ, लेफ्ट राइट और सेंटर आप कर सकते हैं। रोटेट कर सकते हैं। अगर आप कैमरे को 90 डिग्री पे, आपका कैमरा तो नॉर्मल लगा हुआ है लेकिन आपको व्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री चाहिए, या फिर आपका कैमरा कुछ टेढ़ा लग रहा है और आपको व्यू एंगल 90 डिग्री चाहिए, तो आप यहां से इस कैमरे की जो इमेज है उसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस। रोटेट हो गया ऑटोमेटिकली ऑफ। वीडियो स्टैंडर्ड आपको पाल ही रखना है और कैप्चर मोड आपको नॉर्मल ही रखना है। जो ऑफ है वो ऑफ रखो, या फिर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम फिलहाल इसको ऑफ रख रहे हैं। ओके, और आगे बात आती है हमारे पास में यहीं पर इमेजेस के अंदर
OHD सेटिंग्स के बारे में। सो ये जो OHD सेटिंग्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कई लोग इसके साथ में अच्छे से प्ले नहीं करते। अगर आप NVR में कैमरे को ऐड कर रहे हो तो आप इसका जो डेट एंड टाइम है ना वो ऑफ कर देना चाहिए आपको, क्योंकि वो क्या करता है कि आपको एक ही डिस्प्ले के ऊपर कई बार होता है कि दो जो डेट है ना वो दिखाई देता है। स्पेशली अगर आप NVR आपका अलग है, अलग ब्रांड का है, और कैमरा आपका अलग ब्रांड का है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। तो यहाँ से आपको ऑलवेज जो डिस्प्ले है, जो डेट है वो आपको हटा देनी चाहिए। ओके, इससे क्या होता है कि आपकी जो ओवरलैपिंग होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। डिस्प्ले नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आप इस कैमरे को जिस लोकेशन पर लगा रहे हैं, तो अगर उस लोकेशन को एक नाम देना चाहते हैं या फिर उस लोकेशन का कोई नाम है तो आपको यहाँ पर उसका नाम देना ही चाहिए, ताकि जब आप उसको ऑनलाइन देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, डिस्प्ले में देखते हैं, तो आपको पता चले कि कैमरा कहाँ का है। ओके, डेट एंड टाइम फॉर्मेट जैसा आपकी सुटेबिलिटी हो आप वैसा कर सकते हैं। टेक्स्ट ओवरले, अगर आप इसके ऊपर और भी कुछ हिंट देना चाहते हैं ये कैमरे के बारे में, क्योंकि होता क्या है कि कई बार बहुत ज़्यादा कैमराज होते हैं ना, तो वहाँ पर लोकेशन के बारे में कुछ और भी डिटेल देनी होती है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट ओवरले दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडियो, और ये मैं जो स्टूडियो जो मैंने लिखा है, ये स्टूडियो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। सो मैं इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पर स्टूडियो दिखना चाहिए, यहाँ पर मेरा कैमरे का नाम आ गया और यहाँ पर मेरा डेट एंड टाइम आ गया। ओके, इसी तरह से मैं और भी 3 से 4 यहाँ पर दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले मोड है, OHD साइज है, फ्रंट कलर है, वो फॉर द कैमरा पर्पस के लिए है कि आप जो इसका जब आप NVR के ऊपर इस OHD मेनू को देखना चाहते हैं तो वो कौन से डिस्प्ले के ऊपर आएगा, किधर आएगा, लेफ्ट आएगा, राइट आएगा, जो उसके ऊपर से होता है ना वो, ताकि पीछे से आपको ट्रांसपेरेंट फ्लैशिंग चाहिए, क्या चाहिए उसके लिए। तो ये इतना आपके लिए ज़्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये जो सेटिंग्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्राइवेसी मास्क के बारे में। अब ये जो प्राइवेसी मास्क है ना वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप हॉस्पिटल में या फिर ऐसी जगह पर कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पर पर्टिकुलर एरिया आप उसको ब्लैंक रखना चाहते हैं, मतलब वो किसी और को ना दिखे, वैसा कुछ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इनेबल प्राइवेसी मास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपने यहाँ से इनेबल किया और मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये एरिया जो है ना वो नहीं दिखे। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर दिया और सेव कर लिया। ठीक है, सो अब क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर इतना एरिया जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा, इसके पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं है, और बाकी का सब एरिया आपको दिखाई देगा। इसको क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इवेंट के बारे में। सो इवेंट जो चीज़ है, मोशन डिटेक्शन, डायनेमिक एनालिसिस फॉर मोशंस, वीडियो टेम्परिंग। ठीक है, सो मोशन डिटेक्शन अगर आप इसका ऑन करना चाहते हैं ये इसके लिए, लेकिन मोशन डिटेक्शन के बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वापस रिलेट करेगा आपके SMTP जो सर्वर है उससे रिलेटेड होगा। क्योंकि अगर मोशन होगा तो मोशन के बाद में क्या एक्शन लेगा आपका कैमरा, क्या एक्शन लेगा आपका NVR, ये इसके लिए है। वीडियो टेम्परिंग में भी अगर कोई वीडियो के साथ में टेम्परिंग करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको इनेबल करूं और वीडियो के साथ में कोई टेम्परिंग करे, ठीक है, और कौन से एरिया में टेम्परिंग हो रही है और उसका लिंकेज मेथड क्या होगा, मतलब कि अगर वो टेम्परिंग होती है वीडियो के साथ में उस एरिया में पर्टिकुलर उस दरवाजे पर कोई होता है, तो फिर क्या होगा, सेंड ईमेल होगा, नोटिफाई टू द सर्विस सर्विलेंस सेंटर होगा कि क्या करना है उसका। तो वो यहाँ पर आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम प्रो लेवल पे बनाएंगे इसके बारे में वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक्सेप्शन टाइप यहाँ पर ले सकते हैं, आपको जो भी लेना हो। इलीगल लॉगिन होता है तो आप अगर ये चाहते हैं कि अगर कोई इलीगल लॉगिन करे तो भी आपके पास में मेल आ जाए, तो यहाँ से आपको मेल भी मिल जाते हैं। तो इस तरह के लेवल की जो सेटिंग्स है वो IP कैमरा के अंदर आती है। ये है हमारे पास में स्टोरेज। अगर आपका कैमरा मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है तो उसके लिए यहाँ पर ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि यहाँ पर आप उसके साथ में क्या करना चाहते हैं, क्या कैप्चरिंग पैरामीटर्स होंगे, फॉर्मेट्स क्या होंगे, इवेंट ट्रिगर के बाद में क्या होगा, ऑल दैट। सो वीडियो काफी लंबा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो कैसा लगा आज का ये वीडियो? मुझे लगता है कि आपको आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है ना तो अभी का अभी लाइक करिए वीडियो को,
सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स को, ताकि वो भी एचडी और आईपी के बारे में जो इतने सारे जो डिफरेंसेस मैंने बताया ना वो अच्छे से समझ सकें। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जिस तरह से आज के आईपी के मेरे के बारे में बताया वैसे ही हम एनवीआर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनवीआर में भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो एनवीआर के बारे में अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसके बाद में मैं आपके सामने एक 300 to 400 कैमरास की जो साइट है ना, कैसे किस तरह से इंस्टॉलेशंस होते हैं, उसका वीडियो भी बहुत ही जल्द आप तक मैं लेके आने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।